नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। 2 अप्रैल को पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय हरियाणा के ऊपर और एडजॉइनिंग पार्ट्स पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, यानी ये प्रयागराज, भदोही और आसपास को जो हिस्सा है, इससे सटा हुआ बिहार का जो हिस्सा है इसके ऊपर, और इसी सिस्टम से लेकर एक ट्रफ रेखा तमिलनाडु के बीच बन रही है। ये इस तरह से ट्रफ आ रही है और इसके साथ श्रीलंका और एडजॉइनिंग इंडियन साउथ पेनिनसुलर रीजन जो इंडिया का है, इन भागों के ऊपर एक सर्कुलेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। एक संकेत ज़रूर मिल रहा है कि 6-7 अप्रैल के आसपास एक नया वेदर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर उभर सकता है और जो इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। लेकिन अभी इस पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी, और अगर वो बनता है तो किस तरफ जाएगा और भारत के किन राज्यों पर कितना असर डालेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी ही रहेगी या फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा या और ऊपर की कैटेगरी में वो जाएगा, इस पर नज़र लगातार मैं रखूंगा और आपको अपडेट भी करता रहूंगा। फिलहाल इन मौसमी सिस्टमों के बीच में वर्तमान हवाओं की दिशा को ध्यान में रखते हुए किस तरह के बदलाव हो सकते हैं 2 अप्रैल को पूरे भारत के मौसम में, आपके राज्य में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, आइए जानते हैं। जो सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में हरियाणा और एडजॉइनिंग पार्ट्स पर बना हुआ है, उसके प्रभाव से थोड़ा सा हवाओं का रुख उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बदल रहा है। लेकिन इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि गर्मी से राहत मिलेगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि गर्मी और बढ़ जाएगी। अब जो हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हरियाणा पंजाब तक अभी तक जो नहीं पहुंच रही थी, अब वो पहुंचेंगी पाकिस्तान के उस रीजन से जो कि बेहद गर्म है। पाकिस्तान का दक्षिणी इलाका, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत का, यहाँ से होकर राजस्थान होते हुए यह हवाएं आ रही हैं, और इसी वजह से अब अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है, आशंका यह है कि पंजाब के भटिंडा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फजिल्का और लुधियाना, बरनाला, मोगा, पटियाला, जो ये दक्षिणी पार्ट है, इन भागों में गर्मी का प्रकोप बहुत प्रचंड हो सकता है। यहाँ पर कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तापमान 40 डिग्री को पार कर सकता है, और यही कंडीशन आपको सिरसा, फतेहाबाद से लेकर नीचे का जो दक्षिणी कर्नाटक हरियाणा का रीजन है, जिसमें रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल और फरीदाबाद, गुरुग्राम का हिस्सा है, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का क्षेत्र, इन सभी भागों में गर्मी का ये प्रचंड प्रकोप देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों में 40 से ऊपर तापमान यहाँ पर रहेगा। उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब में अपेक्षाकृत थोड़ा सा दक्षिण से कंपैरेटिवली अगर देखें तो थोड़ा सा अंतर रहेगा तापमान में, लेकिन राहत यहाँ पर भी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी ऐसे ही हालात होंगे। राजस्थान के सभी शहरों में इसी तरह की प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा, चाहे वो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का हिस्सा हो या फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर का क्षेत्र हो। इसी तरह से उदयपुर, कोटा और सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और भरतपुर का हिस्सा हो, इन सभी भागों पर प्रचंड गर्मी लगातार जारी रहेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के बाद से आप देखेंगे, या कल रात से ही 2 अप्रैल की रात से ही देखेंगे कि अरब सागर की हवाएं इस तरह से राजस्थान के पश्चिमी भागों पर पहुंचेंगी, जिनसे थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के लगभग 80-90% रीजन में ड्राई वेदर रहेगा और वेरी हॉट वेदर रहेगा। लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में, जो कि उत्तर भारत के और आगे से होकर हायर एल्टीट्यूड से एक WD आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। थोड़े से बादल श्रीनगर और गुलमर्ग तथा काजीगुंड और आसपास के जो इलाके हैं, उत्तरी इलाके, इन भागों में कहीं दिखाई दे सकते हैं। बाकी जो इन रीजन्स में और साथ ही साथ लद्दाख में बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहने की संभावना है, लखनऊ से लेकर वाराणसी के बीच में जो दक्षिणी हिस्सा है। लेकिन जो उत्तरी इलाका है, गाजीपुर, मऊ से लेकर बहराइच और ये बलरामपुर, गोंडा, बस्ती समेत ये वाला जो हिस्सा है, अयोध्या से लेकर, इन भागों में बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं चल रही हैं, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर थोड़े बहुत बादल विकसित हो सकते हैं, टेम्परेचर थोड़े ड्रॉप हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ इस गर्मी से नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उमस बढ़ जाएगी। जैसे ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आएंगी, पूर्वी हवा आती है, आप जानते ही हैं, लगातार उमस बढ़ने लगती है, तो तापमान एक तरफ ऊपर है और इसके बाद उमस बढ़ रही है, तो ऐसे में ये जो कंडीशन है वो और असहनीय और असहज हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भी लोगों से मेरी अपील यही है कि जो बाहर में काम करने वाले हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, और मजदूरों में खासतौर पर मजदूर भाई जो खेतों में काम करने वाले हैं या फिर किसी तरह के निर्माण की जो गतिविधियाँ, मकान बनाने की या कुछ और भी काम जो आउटडोर होते हैं, उनमें जो लगे हुए हैं, तो एक तरफ आपकी स्वेटिंग हो रही है, यानी पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है,
है, ऊपर से धूप लग रही है, ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है गर्मी। बिहार झारखंड के अधिकांश इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं चलेंगी। अनुमान यह है कि देवघर, दुमका, जैसलमेर, जमशेदपुर से लेकर ये वाला जो रीजन है पूर्वी, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, आंधी और गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ये कंडीशन भागलपुर से लेकर दरभंगा के बीच में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना जरूर बिहार पर नजर आ रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। यहां पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर आंधी और गर्जना के साथ, लाइटनिंग के साथ थोड़ी बहुत बारिश की संभावना नजर आ रही है। इधर पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में व्यापक वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बारिश हो सकती है और इंटेंसिटी आपको बता दें कि बारिश की काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। और यहाँ पूरे भारत में अगर देखें तो यही वो रीजन है जहाँ पर इस समय औसत से ज़्यादा बारिश हर दिन रिकॉर्ड की जा रही है। और साथ ही साथ केरल है एक तरफ साउथ में, जहाँ पर हर दिन औसत से अधिक वर्षा हो रही है पिछले कई दिनों से, और ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। मध्य भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत बादल एज यूजुअल बन सकते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण, और इन्हीं बादलों से थोड़ी बहुत आप उम्मीद कर सकते हैं गर्जना के साथ बूंदाबांदी की, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में, इन 4 राज्यों में लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और वेरी हॉट विंड्स, लगातार सरफेस विंड्स चलती रहेंगी और इन गर्म हवाओं के कारण लू के थपेड़े आपको झेलने पड़ सकते हैं। गर्मी और बढ़ सकती है, कई जगहों पर 44 और 45 डिग्री सेल्सियस तापमान जा सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में कुछ जगहों पर, चंद्रपुर और आसपास के इलाकों में, और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश का रीजन है, खरगोन और बैतूल, होशंगाबाद से लेकर छिंदवाड़ा का ये वाला, इन भागों में कई जगहों पर इस तरह का तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। भोपाल से लेकर ग्वालियर और छतरपुर, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, उमरिया, इन सभी भागों में भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर ही रहेंगे। लू का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। यही कंडीशन मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक गुजरात के पूर्वी रीजन में, और सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल, इन सभी क्षेत्रों में भी रहेगी। कच्छ में भी यही कंडीशन रहेगी। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी यही कंडीशन यहाँ पर रहेगी। और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी गर्मी का प्रचंड रूप लगातार बढ़ता जा रहा है। गोवा में भी गर्मी रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा के कुछ शहर, अनंतपुर और आसपास के कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर भीषण गर्मी यहां रहेगी और लू का प्रकोप भी इन भागों में देखने को मिलेगा। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में लगातार वर्षा का सिलसिला बना हुआ है। तमिलनाडु में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है।